24 फरवरी 1955। एक ऐसे महान व्यक्ति का जन्म हुआ जिसने पूरी दुनिया अपने मुट्ठी में कर ली। तो आज हम एक और स्टोरी सुनने जा रहे हैं जहां पे आपको हर पल ये लगेगा कि ये व्यक्ति हार गया है, अब इसके आगे ये क्या करने वाला है। सो गाइज, वेट टिल द एंड एंड सी कि इस स्टोरी में क्या क्या थ्रिल होगा। सो हाय गाइज, माय नेम इज आकाश एंड वेलकम टू शाम शनिवार। तो जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं वो पैदा हुए थे कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में और वो एक अडॉप्टेड चाइल्ड थे। इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट उनको स्टार्टिंग से ही था, बट जैसा कि आपको पता है इंटरेस्ट हमेशा चेंज होते रहते हैं। आपकी तरह, हमारी तरह, हर एक स्टूडेंट हमेशा एक टाइम पे अपना इंटरेस्ट चेंज करता है। तो वैसे ही उस व्यक्ति ने अपना इंटरेस्ट इंजीनियरिंग छोड़ किसी और चीज में डाला। 1972 में उन्होंने रीड कॉलेज में दाखिला लिया, पर 6 महीने बाद ही उनको वो कॉलेज छोड़ना पड़ा। इशू क्या था? पैसे। उनके पेरेंट्स जो थे वो वर्किंग क्लास पेरेंट्स थे और उनकी कॉलेज की फीस वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। उस व्यक्ति का यही मानना था कि ये जो कॉलेज की फीस है वो बहुत ज्यादा है और मैं कुछ और करना चाहूंगा। कॉलेज से ड्रॉप होने के बाद भी उनने कुछ स्पेसिफिक क्लासेस जाना बिल्कुल नहीं छोड़ा। उनको इंटरेस्ट था कैलीग्राफी का, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट, और ये कैलीग्राफी का जो इंटरेस्ट था वो उनकी आगे बढ़ती हुई कंपनी के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला था। कॉलेज छोड़ने के बाद ये तो समझ में आ गया था कि बहुत सारी जॉब्स करनी पड़ेंगी क्योंकि उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई थी। तो उन्होंने बहुत सारी जॉब्स करी, पर उनका इंटरेस्ट कहीं पे भी लग नहीं रहा था। ये एक बहुत मेजर इशू था। बट फाइनली उनको एक जगह थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया। उन्होंने एक गेमिंग कंपनी ज्वाइन करी जिसका नाम था अटारी। उनने अपनी फ्रेंड की मदद से वहां पे इंटरव्यू दिया और वहां पे वो सिलेक्ट हो गए और वहां पे काम करने लगे। बट फाइनली एक चेंज जो वो ढूंढ रहे थे वो उनको कभी नहीं मिल रहा था। यही एक प्रॉब्लम थी कि वो बार बार चीजों को शिफ्ट करते थे। जो उनके न्यू आइडियाज थे वो लोग लेने को रेडी नहीं थे। लोगों को ये तो समझ में आ गया था कि उस व्यक्ति की सोच बहुत दूर तक की है, लेकिन वो सोच वो काम में नहीं लगा पा रहे थे क्योंकि उनका इंटरेस्ट किसी और एक स्पेसिफिक चीज में था जो वो खुद ही ढूंढ रहे थे। तो जिस गेमिंग कंपनी में वो जॉब कर रहे थे उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी और वो सीधा इंडिया आ गए। इंडिया आके सबसे पहले उन्होंने ये समझना चाहा कि रियलिटी है क्या, मैं असलियत में करना क्या चाहता हूँ, क्या ऐसी चीजें हैं जो मुझे पीछे खींचती हैं। कुछ ऐसी चीजें जो हर किसी के दिमाग में चलती हैं। हर कोई एक ही लूप में शायद फंसा रह जाता है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस उनके दिमाग में थे और उनके आंसर्स उन्हें नहीं मिल पा रहे। इंडिया से वापस जब वो यूनाइटेड स्टेट्स अपने घर गए तो उनने वापस से वही गेमिंग कंपनी को चूज किया जहां वो पहले काम कर रहे थे, जिसका नाम था अटारी। कुछ महीने वहां पे काम करने के बाद उनको यह समझ में आ गया कि उन्हें फाइनली करना क्या है। सो दोस्तों, जिस व्यक्ति की हम बात आज कर रहे हैं उनका नाम है स्टीव जॉब्स। उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड और कुछ स्कूल फ्रेंड्स के साथ एक कंपनी खोलने का फाइनली फैसला किया। 1976 में अपने फ्रेंड्स के साथ अपने घर में एक छोटे से गैरेज में एक कंपनी चालू करी जिसका नाम था एप्पल कंप्यूटर कंपनी। तो इस कहानी में 2 कैरेक्टर्स हैं। एक कैरेक्टर जो मेन रोल है वो है स्टीव जॉब्स का, और दूसरा कैरेक्टर उनका फ्रेंड स्टीव वॉजनियाक। हाँ, स्टीव वॉजनियाक वही फ्रेंड है जिनने उनकी जॉब अटारी गेमिंग कंपनी में लगवाई थी, और स्टीव वॉजनियाक वही व्यक्ति हैं जो उनके साथ टिल द एंड एप्पल कंप्यूटर कंपनी को इस मकाम तक पहुंचाने वाले थे। तो दोस्तों, फाइनली स्टीव जॉब्स को यह पता चल गया था कि उनका इंटरेस्ट किस चीज में है। भले उनका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में था, सर्किट बोर्ड से भी उनका बहुत इंटरेस्ट था, उन्हें गेमिंग का भी काफी इंटरेस्ट था, उन्हें नई नई चीजों का बहुत इंटरेस्ट था। बट फाइनली उन्हें यह समझ में आ गया था कि मैनेजमेंट और मार्केटिंग ऐसी स्किल जिसमें वो टॉप नॉच थे। सो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टीव जॉब्स की बात इसलिए करी क्योंकि उनने कॉलेज ड्रॉप किया, इसलिए नहीं। उनको एक विजन पहले से ही पता था। उनको ये ढूंढना जरूरी था कि मुझे करना क्या है। भले ही बहुत टाइम लगा हो, भले ही वो कितने भी बड़े इंसान बने हो, वो इंडिया आए, उनने सारी चीजें करी, बट ये पता लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में कि आप करना क्या चाहते हैं। उनकी हेल्प सबसे ज्यादा उनके फ्रेंड ने करी। तो आपके फ्रेंड्स भी हमेशा आपकी हेल्प करते हैं, आपके घर वाले भी आपके हमेशा हेल्प करते हैं, बट कुछ एक ऐसी स्पेसिफिक चीज जो आपको पता होती है टिल द एंड कि हाँ, अब मुझे यही करना है। हमने इस ब्रांड के बारे में सारी चीजें सुनी है, A to Z देखा है, सारी मूवीज देखी होंगी। सो गाइज, ये नाम बहुत बड़ा है। 5 अक्टूबर 2011 जब वो 56 साल के थे, उनकी मृत्यु हो गई। सो गाइज, ये स्टोरी आपको कैसी लगी?
इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिलता है कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा। और इसी के साथ साथ अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सो गाइस, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड, बाय बाय।